सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, हैवान पिता अपनी ही बेटी को चाकू से मार देता है। मारने के बाद उसके टुकड़े करता है और तुरंत तंदूर में पकाकर और पास की नदी में जाकर फेंक दिया। घर में पार्टी थी, डीजे बज रहा था, चीखने की आवाज़ सुनाई ना दे किसी को तो डीजे की आवाज़ बढ़वा देता था। पिता डीजे की आवाज़ बढ़वा दे रहा था कि किसी की आवाज़ न सुनाई दे। सिर्फ एक गलती की वजह से पिता पकड़ा जाता है। आखिर एक पिता अपनी बेटी को क्यों मारता है, पूरी कहानी सुनोगे तो चौंक जाएंगे आप लोग। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात हर दिन आपसे होती रहे। कहानी बिहार के मुजफ्फरनगर के एक गांव की है, जहां पर एक मिथुन नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। नरेश पंडित की बेटी चित्रा मिथुन से फ़ोन पर घंटों बातचीत किया करती थी। कुछ दिन बाद मिथुन की और चित्रा की कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो मिथुन परेशान होने लगता है। आखिर क्या बात है जो चित्रा से बात नहीं हो पा रही है। वैसे घंटों बातचीत हुआ करती थी। तो मिथुन चित्रा के गांव पहुंच जाता है, पता करता है नरेश पंडित का घर पर है कि बाहर गया है नरेश पंडित। एक चौकीदार ने बताया, नरेश पंडित ने कुछ दिन पहले एक पार्टी की थी जिसमें बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया था। इतना सुनकर मिथुन घर वापस आ जाता है। कानों कान खबर पास के कोतवाली में चित्रा के गायब होने की खबर पहुंच जाती है। तो वहां के कोतवाल साहब नरेश पंडित के घर जाते हैं, पूछताछ करते हैं, आपकी बेटी कहाँ है? तो नरेश पंडित कहते हैं रिश्तेदारी में गई है। तो कोतवाल साहब कहते हैं वीडियो कॉल बात करवाइए। तब नरेश पंडित मना कर देते हैं। तो कोतवाल साहब का शक और बढ़ता ही जा रहा था। तो पुलिस का शक बढ़ता ही जा रहा था। पंडित को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। नरेश पंडित को जो कहानी बताई उसको सुनकर हैरान सब लोग हो जाते हैं। आज से करीब 1 महीना पहले चित्रा मिथुन के साथ भाग गई थी। तो नरेश पंडित ने कोतवाल साहब से सिफारिश करके अपनी बेटी चित्रा को घर वापस ले गए थे। नरेश पंडित ने बताया, मेरी बेटी चित्रा मिथुन से पत्नी और मेरे सामने बातचीत करती है, मना करने पर उल्टा जवाब देती है। जब मैं उसको पढ़ाया लिखाया तो मुझे इतना वो मजबूर कर दी थी कि मैं परेशान हो चुका था। उससे मैंने कहा था मिथुन अपनी कास्ट का नहीं है, जब पैसे वाला नहीं है तो आपकी शादी कर उसके साथ नहीं कर सकता मैं। तो प्लान बनाकर एनिवर्सरी की पार्टी बताकर घर में सबको बुलाया, पार्टी किया। उसी दिन चित्रा मिथुन के कमरे में फ़ोन पर बात चल रही थी, तो वह चित्रा मानने को तैयार नहीं थी। तो प्लान बनाकर एनिवर्सरी की पार्टी में चित्रा को ख़त्म कर देता है पिता, और उसके कई हिस्सों में काट कर पकाया और राख को ले जाकर नदी में फेंक दिया अपनी ही बेटी को, ताकि किसी को भनक तक ना हो। कहानी सुनकर पुलिस दंग रह जाती है। नरेश पंडित ने बताया 4 लोग और शामिल थे। इस घटना में 4 लोग भी फरार हैं। पंडित और उसकी पत्नी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलती हूँ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।